जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि आप क्या कह रहे थे धर्मदास कि मैं कोई जीव हिंसा नहीं करता, हम पार हो जाएंगे। कहने लगे कि देखो तुम भ्रमित हो और काल ने भ्रमित कर रखे हो। आप जो साधना कर रहे हो श्री राम श्री कृष्ण सत्र की या वेदों में जो वर्णित है केवल ओम नाम की, ये ओम ब्रह्म का मंत्र है और ब्रह्म परब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश ये आपके पाप को नाश नहीं कर सकते। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल देंगे। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो मैं ही हूं और मेरी ही साधना से मेरे द्वारा बताई हुई विधि से आपके पाप नाश हो सकते हैं। और जब आप जो साधना कर रहे हैं और कहते हैं हम कोई पाप नहीं करते, जैसे हिंदू कहते हैं मुसलमान मांस खाते हैं इसलिए वो पापी है, परमात्मा कहते हैं वो तो चलो अपराध है ही है, लेकिन उसके पैरेलल आप दोनों के भी अपराध जो आपको मालूम नहीं वो गिनवाता हूं। क्या बताते हैं? सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। ब्राह्मण से हत्या जो हुई, जब स्नान करत हो सोई। चौके कर्मी किट मर जाई, सूक्ष्म जीव जो दर से नाही। हरि भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। तारक मंत्र कोट जपाही, वो जीव हत्या उतरे नाही। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। करें आरती संजंग सेवा, यो अपराध ना उतरे देवा। ठाकुर घंटा पवन झकोड़े, तामे कोट जीव सिर फोड़े। ताल मृदंग और झालर बाजे, कोट जीव सुख समता साजे। धूप दीप और अर्पण अंगाता में, अंत कोट जीव जरे पतंगा। ऐसी हिंसा करते हो सारे, कैसे दीदार हो करतारे। स्वामी सेवक बूढ़त बेरा, मार पड़े दरगह जमजेरा। ऐसा ज्ञान अचम सुनाऊं, पूजा अर्पण सभी छुड़ाऊं। झाड़ी लंगी करत हमेशा, सूक्ष्म जीव होत है नेसा। खान पान में दमन प्राणी, कैसे पावो मोक्ष निशानी। अब धर्मदास जी को परमात्मा बताते हैं कि सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। जो तुम लीप के प्रतिदिन जो स्थान लीपते हो और फिर अपना ये चौका चूल्हा चढ़ाते हो, इस लिपण में, इस मड प्लस्टर के करने में आपको इतना पाप हो जाए जैसे 70 भगत मार दे। वैसे तो आम मनुष्य को मारने का भी अपराध, और भगत को यानी ब्राह्मण कहो भगत कहो, भगत को मारने का विशेष अपराध, ब्रह्म हत्या कहें उसने। कहते हैं तुम जो 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता, जो लीपते हो ना इसमें 70 ब्राह्मण यानी भक्तों के मारने जैसा पाप तुम्हें लग जाता है, क्योंकि इसमें करोड़ जीव छोटे छोटे सूक्ष्म वो अंदर ही मर जाते हैं दम घुट के तुम्हारे उस गोबर के नीचे, और तुमको हम पाप नहीं करते। अब गिनवाऊं तुम्हारे पाप। पृथ्वी ऊपर पग जो धार है, करोड़ जीव एक दिन में मारे। एक पेट के लिए घूमते फिरते हो, व्यापार करते हो, और एक दिन में करोड़ों जीवों को मार के विश्राम करते हो और कहता मैं पाप नहीं करता। और तुम्हारे दोनों अकाउंट लिखे जाते हैं, पुण्य अलग से पाप अलग से, और तुम्हें दोनों भोगने पड़ते हैं। और वो हमारे पास वो भक्ति है कि तुम्हारे इन पापों को एक पल में नाश कर देंगे और आगे ऐसी भक्ति विधि बता देंगे जो प्रतिदिन जैसे कर्मवश जो पाप आपके होते हैं उनको प्रतिदिन साधना बताई जाती है। जैसे आप वस्त्र पहनते हो, डेली पहनते हो, मैला हो जाता है, उसको साबुन और जल से साफ कर लिया, सुबह फिर स्वच्छ हो गया। तो ऐसे जो साधना मेरे पास है, परमात्मा कहते हैं कबीर जी कि उससे आपके प्रतिदिन किए जाने वाले उन मैलों का भी पापों का भी नाश होगा। और जब तक ये साधना नहीं प्राप्त करोगे तो वो आपके पाप लिखे जाएंगे अलग से और पुण्य अलग से। और पुण्य तो आप कर रहे हो शास्त्र विदिता कमन माना आचरण, तुम ब्रह्मा विष्णु में इसकी भक्ति करते हो, इनसे मोक्ष नहीं हो सकता। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना हो मुक्ति। आत्म जीव है तय जो प्राणी, सो का पावे मोक्ष निशानी। उर्द पिंग जो झूले भेखा, जिनका कदे ना सुड़ जाए लेखा। कहते हैं जैसे ये कोई ऊपर न पैर करके साधना करता है, अन्य भेख साध ग्रुप बने हुए संतों के, उनको भेख बोलते हैं। कोई गिरी भेख, कोई पुरी भेख, कोई
नाथ कंपाड़े नग्गा या अन्य साधना जितना आजकल मूल पंथ कहते हैं उनको, ऐसे ही कहते हैं ये उर्द पिंग जो झूलने भेखा, जैसे एक रस्सा सा बांध के ऊपर वृक्ष के और नीचे जैसे बच्चे झूला कर एक पाटड़ा सा घाल गए और उसके ऊपर ऐसे लटक जाते हैं। वो संतर सारा सारा दिन कोई कोई वर्षों तो खड़े रहते हैं कि मोक्ष पाएंगे। कहते हैं उर्द पिंग जो झूलने भेखा, उनका कदे ना सुन जय लेखा। मार्ग है नहीं भक्ति का, ये हठी योग जो करते हो। तो इस प्रकार धर्मदास जी को लगे समझाने के जिस जोड़ में तू नहाया है मथुराले में, और देख तेरे लोटे में कितने जीव जंतु हैं, इस लोटे के जल में ये तो इतने एक में, और इस पूरे तालाब में, और तुम मल मल का नहाया, वहां पर करोड़ जीव मार दिए तने, आया था पुण्य करण कर लिए पाप इकट्ठे। अब धर्मदास फिर अक्षुब्ध हो गया कि तू बाबा जी है गम चक्कर है, सारी ये उल्टी सुल्टी बात कह रहे और सारी साची के देख बुद्धि भ्रष्ट हमारी। यूं कहते परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और जब तक हम सत्संग में नहीं आते, सत्संग नहीं सुनते, तब तक हमें ये ज्ञान नहीं होता कि मानव शरीर किस लिए प्राप्त हुआ था। उससे पहले हम जैसा भी अपने समाज से ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो सभी क्रियाएं कर रहे होते हैं, हम भी उन्हीं क्रियाओं में व्यस्त होते हैं और उन्हीं क्रियाओं को हम अंतिम मान के अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग के अंदर वो सतवचन सुनाए जाते हैं जो गॉड गिवन होते हैं, क्योंकि मनुष्य की जो सोच, मनुष्य की बुद्धि मानव स्तर की ही होती है। वो चाहे कितने ही कविताएं बना ले, कितने भजन आदि गीत बना ले, मनुष्य के स्तर की बुद्धि मनुष्य के स्तर वाली ही होती है और परमात्मा जो ज्ञान देता है वो अद्वितीय और यथार्थ ज्ञान होता है। जैसा कि हम अन्य संतों की सत्संग सुनते हैं, उनके अनुभव की पुस्तक पढ़ते हैं और फिर हम इस यथार्थ ज्ञान को सुनते हैं जो गॉड गिवन है, प्रभु दत्त है, परमात्मा का दिया हुआ है, उनके मुख कमल से बोला हुआ है। तो उस ज्ञान को सुनने के उपरांत पता चलता है कि अन्य जो ज्ञान है वो लोक वेद है, वो दंत कथा है और परमात्मा का ज्ञान यथार्थ है। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को वो सत्संग मिला है जो गॉड गिवन है, परमात्मा का दिया हुआ। उसके आधार से हमें फिर ज्ञान हुआ कि सचमुच यदि हम भक्ति नहीं करते हैं तो ये हमारा व्यर्थ है मनुष्य जीवन, क्योंकि जो क्रियाएं हम पहले करते थे और जिस आस से हम जी रहे थे, वो सब क्रियाएं तो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं और सभी प्राणी वही क्रियाएं करते हैं, जैसे संतानोत्पत्ति, फिर उनकी परवरिश और फिर हम बेशक मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। पुण्यात्माओं, सत्संग सुनने से ज्ञान होता है कि जो मनुष्य जीवन का कार्य था वो तो हमने प्रारंभ भी नहीं किया था।
जैसे हम देखा करते बूढ़े बुजुर्ग बैठ के आपस में बातें किया करते। एक व्यक्ति कहता है कि परमात्मा ने बड़ी दया करी, 2 पुत्र दिए, 2 पुत्री दी, सबका विवाह कर दिया, सबके भगवान ने संतान दे रखी है, हमारा काम पूरा हुआ, अब बेशक भगवान उठा ले, यानी मृत्यु बेशक हो जाए, नो प्रॉब्लम। अब परमात्मा के ज्ञान से पता चला कि मनुष्य वाला काम तो प्रारंभ भी ना करे, वो तो शुरुआत भी नहीं कर पाया। जिन क्रियाओं को करके अपना जीवन सफल मान लिया, वो तत्व ज्ञान के अभाव से हमने ऐसा मान रखा। अब परमात्मा के ज्ञान से पता चला कि मनुष्य जीवन का जो मूल काम है वो तो मोक्ष प्राप्ति है, बाकी आपका संस्कार, आपका प्रारब्ध आपको मिल रहा है। ये तो ना भक्ति करते उनको भी मिल रहा है, और जो सत भक्ति ना कर रहे, ये शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे, उनको भी मिल रहा है। जिस समय आप सत भक्ति प्रारंभ करोगे उससे आपको दोनों लाभ होंगे कि एक तो आपका प्रारब्ध का जो जीवन है, जो आपका जीवन सफर है, वो भी परमात्मा के सहयोग से, उस परमात्मा की पावर से आपको बहुत लाभ देगा। आपके जीवन में आने वाले जो संकट हैं उनको दूर करेगा। जिन पाप कर्मों के कारण आपको हानि होनी थी, कोई अंग भंग होना था या किसी घर के सदस्य की मृत्यु होनी थी या आपकी ही मृत्यु होनी थी, तो उनसे बचाव करता है भगवान, वो पूर्ण परमात्मा। जब हम सत मंत्रों का जाप करते हैं, सतनाम और सार नाम का, सत मंत्र वैसे सारे ही होते हैं, कंप्लीट कोर्स जो होता है, जो पूर्ण साधना है, प्रथम मंत्र से लेकर तीसरे मंत्र तक की जब आपको प्राप्त हो जाती है, तो परमात्मा आपके सांसारिक सुख भी आपको प्रदान करेगा, आपके जो सांसारिक जो कष्ट हैं वो भी मिटावेगा, और सांसारिक सुख, भौतिक सुख ये भी देता है। जब हमारे को यहाँ की सुविधाएं कुछ प्राप्त होती नजर आवेंगी, तब हमारी रुचि भगवान में अधिक बनती है, तो तभी हमारी रुचि परमात्मा में बढ़ेगी जब हमारे सांसारिक सुख होंगे। यदि किसी को बहुत भयंकर आपत्ति ने घेर रखा है तो वो भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसका दिमाग, उसका माइंड, उसकी बुद्धि उस संकट का ही चिंतन करती रहती है, वो टेंशन बनी रहती है। तो परमात्मा दया बख्शते हैं, जिस कारण से आपको टेंशन है पहले उस टेंशन ने खत्म करेंगे और फिर आपकी रुचि बनेगी परमात्मा में, आपके अंदर एक विशेष प्रेरणा होगी, उमंग बनेगी, और फिर बार बार के सत्संग सुनने से आपको पता चल जाएगा कि मनुष्य जीवन का तो उद्देश्य ही कुछ और था। इसके लिए परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं, कबीर देव जी, पुण्यात्माओं, सबसे पहले तो हमने ये निश्चय करना है कि परमात्मा एक है, अल्लाह एक है। उसको रब कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, राम कहो, वो एक है। और अन्य जिनकी हम पूजा किया करते थे वो अन्य देवताओं में आते हैं। सबसे पहले हमने परमात्मा की परिभाषा से परिचित होना चाहिए। जब तक हम प्रभु की परिभाषा से परिचित नहीं होते तो हमारे मन की शंकाएं समाप्त नहीं होंगी, क्योंकि हम किसी से सुनते हैं वो कुछ ज्ञान दे रहा है, दूसरे से सुनते हैं वो किसी को भगवान बता करके हमें वहां अपनी तरफ आकर्षित करता है। और जब तक हमें स्वयं ज्ञान नहीं होगा तो हम किसी के भी बहकावे में आ जाएंगे और उस वाले ज्ञान को ग्रहण कर लेंगे और पहले वाले को छोड़ देंगे। तो वो तो वही दशा होगी, आसमान से गिरे और खजूर पर अटक गए। तो इसलिए सबसे पहले हमने
आध्यात्मिक ज्ञान को पूर्णतः समझना होगा, और जब हम पूर्णतः समझ लेंगे फिर हमें कोई डगमग नहीं कर सकता। इसके लिए परमात्मा ने आके जो ज्ञान दिया है उसको ध्यान से सुने। अब परमात्मा क्या बताते हैं, मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। राम रटत कन्यावली साकेट बलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोडी भलो चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नाही नाम। राम रटत दारी दरवलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। कबीर जिव्या तो वाहे भली जो रट हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में बलो ना चाम। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो प्राणी परमात्मा की साधना नहीं करते तो वो कहते हैं ये जीवा जो परमात्मा ने दी है परमात्मा के गुण गाने के लिए, सत्य भक्ति करने के लिए, अन्यथा ये काम ना करके हम सत्य भक्ति ना करके यथार्थ भक्ति ना करके हम अन्य जो इस जीव का प्रयोग करते हैं किसी से बातचीत करने में, या तो किसी की निंदा करेंगे और या किसी को ऐसा कुशब्द बोल देंगे उसकी आत्मा दुखी रहेगी। तो परमात्मा कहते हैं इस जीवा का विशेष कार्य है परमात्मा की भक्ति करना, परमात्मा के गुणगान करना। और कबीर साहब कहते हैं ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। तो जीवा का यही काम है कि सबसे प्यार से बोले, किसी की आत्मा नहीं दुखावे, और परमात्मा के गुण गावे, उसका नाम जाप करें। इस जीव का मुख्य काम ये है, मुख्य काम ये है। इसके अतिरिक्त जो भी हम करते हैं इससे वो फिर यूजलेस ही है इस नाम के बिना। वैसे तो जीवा का बहुत प्रयोग है हमारे इस शरीर में, लेकिन राम नाम नहीं जपते तो फिर परमात्मा क्या बताते हैं क्या होगा आपके साथ। फिर क्या होगा जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, मनुष्य जीवन पा करके अगले जन्म में वो पशु बनेंगे, कोई पक्षी बनेगा। अब वो जीव्या भी होगी लेकिन उस जीव्या का वो प्रयोग नहीं कर सकते अपना दुख दर्द किसी को बताने के लिए। जैसे पुण्यात्माओं परमात्मा के इस ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत जो सत भक्ति नहीं करते अगले जन्म में वो पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं और नाना प्रकार की शरीरों में जाकर के नाना प्रकार के शरीर प्राप्त करके वो बहुत यातनाएं सहन करते हैं, दुख उठाते हैं। तो उस समय को देखकर, उनकी वो दशा देखकर अब भक्ति करने वाले प्राणी को यानी तत्व ज्ञान से परिचित व्यक्ति बहन भाई को ये एहसास होता है कि देख आज ये कुत्ता गधा सुअर बैल बनके इतना कष्ट उठा रहा है, और जब ये मनुष्य शरीर में था इसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तेरे साथ इसी बूंदी बनेगी।
इतना बुरा हाल होगा तेरा। तो जब मनुष्य शरीर में है उस समय हमें तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, यथार्थ भक्ति मार्ग ज्ञान प्राप्त होता है, तो फिर हमें उनके भी दुख दिखाई देते हैं। और साधना भक्ति नहीं करेंगे तो हमें भी ये पता लगता है कि मृत्यु के तुरंत बाद ये पीड़ाएं हमें फिर भोगनी पड़ेंगी। तो इस भय से भक्ति बनती है। कोई भी काम है, बच्चा जैसे विद्यालय में जाता है, उसको ज्ञान होता है यदि तू शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, अपना सारा कार्य स्कूल का और घर पे भी जो दिया जाता है उसको नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। तो उस डर से वो विद्यार्थी विद्या ग्रहण करता है, पढ़ाई करता है, तो वो सफल हो जाता है। इसी प्रकार जिनको ये ज्ञान होता है कि मोक्ष नहीं हुआ, भक्ति ठीक से नहीं करी, तो अगले जीवन में हम बहुत दुखी हो जाएंगे, पशु पक्षियों की योनियां प्राप्त करेंगे, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कष्ट का कारण बनेगा। जिस कारण से फिर हम इस डर से भक्ति करते, तो भय बनता है ज्ञान से। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अबोध बालक है, वो सर्प को भी पकड़ लेता है और सर्प उसको डस देता है, उसकी मृत्यु हो जाती। छोटा सा बच्चा होता है, कहीं बिजली का तार गिरा हो टूटा हुआ और उसमें स्पार्क हो रही हो, स्पार्किंग हो या ना हो रही हो, तो वो जाकर के उसको पकड़ लेता है और पकड़ने से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसको ज्ञान होता है कि सर्प बड़ा भयंकर जानवर है, इसके निकट भी नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार बिजली का कहीं तार टूटा हुआ पड़ा हो तो फिर वो बच्चा उसके निकट नहीं जाता, क्योंकि उसको मालूम है कि इसके अंदर एक जानलेवा बिजली है। तो इसी प्रकार फिर वो अन्य को भी सतर्क करता है कि इसके निकट ना जाना, ये हानिकारक है। तो तब वो बच्चा उन आपदाओं से बच जाता है, अपनी जीवन रक्षा कर लेता है। जिस समय उसको ज्ञान होता है, ज्ञान होता है तो उनसे डर लगता है, डर लगता है तो उसकी जान बच जाती है। इसी प्रकार जो सत भक्ति करेंगे, सत्संग सुनोगे, तो आपको डर लगेगा और वैभन भक्ति हो नहीं सकती, ये नियम है। जब तक प्राणी के पूर्व जन्म के संस्कार उसके साथ है, तो उसके कारण उसको हो सकता है सुख सारा ही हो जो यहाँ का संसारिक सुख होता है, जैसे संतानों उत्पत्ति, फिर उन संतान की अच्छी आगे स्थिति बढ़िया, कोई अच्छा अधिकारी लग गया, किसी का बिजनेस अच्छा है, संतान उनके बच्चों के भी अच्छी है और आप भी अच्छी पोस्ट प्राप्त है या कोई अच्छा कारोबार ठीक चल रहा है, तो वो ये सोच लेता है कि मैं कुछ भी ना करता, अच्छी घूटी लावें, सारा दिन गप्पे मारें, राजनीति की बतलावें और ताश खेल लें, उनको कोई हानि नहीं हो रही। और एक भक्त है, वो भक्ति भी करता है, दान भी करता है, सिमरण भी कर रहा है, फिर भी कोई न कोई हानि हो रही है उसको। तो पुण्यात्माओं, उस समय विचलित ना होना चाहिए। केवल वही प्राणी विचलित हो सकता है जिसको अध्यात्म ज्ञान नहीं। अध्यात्म ज्ञान प्राप्त प्राणी फिर विचलित नहीं हो सकता। उसको प्राप्त होता है कि इसने पूर्व जन्मों में, पहले वाले जन्मों में बहुत घनी कोई पुण्य दान किया है, और जिस कारण से आज परमात्मा ने इसको वो सारा ही पुण्य इसका दे रखा है। परमात्मा किसी का रखता नहीं, और आपका पुण्य था नहीं इतना, और आप जी सत्साधना कर रहे हो और वो कुछ कर ही नहीं रहा, और आपके ऊपर फिर भी आपदाएं आ रही हैं, आपदाएं आ रही हैं। तो इसका कारण ये है कि आपके पूर्व जन्म के पुण्य नहीं थे। आपका सौभाग्य है कि आपने अपनी बैटरी पुनः चार्ज पर लगा दी, सत भक्ति प्रारंभ कर दी। और उनका दुर्भाग्य है कि उनके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, और उस पहले की जो बैटरी चार्ज होती है तो उससे पंखे भी चल रहे होते हैं, ट्यूब भी जग रही होती है, नो प्रॉब्लम। जितनी उसकी क्षमता है तब तक वो सारा काम करती रहेगी, चाहे भले ही उसके आगे दोबारा चार्जर नहीं लगा हुआ। और उस चार्जर नहीं लगा हुआ है जिसका,
वो फिर एकदम ही डिस्चार्ज होएगी, पंखे भी बंद और ट्यूब भी बंद, और कति सारा ही काम खराब हो जाएगा। और जिसने अभी बैटरी चार्ज पर ला रखी है, उसकी पहले की बैटरी चार्ज थी नहीं, तो उसका भी सारा काम ठीक होता चला जाएगा, उसको कोई आपत्ति आवे नहीं, क्योंकि उसको चार्जर ठीक मिल गया। तो इसी प्रकार सत भक्ति, ये समझ लो आपके पुनः चार्ज करने के लिए ये चार्जर है जो आपको प्राप्त हो चुका है, और आप उस चार्जर को लगाए रखना। एक दिन देखना, समय आने दे, जो आज आपको हवा में उड़ते दिखाई देते हैं पूर्व जन्म के पुण्यों से, वो मिट्टी में मिले दिखा दूंगा आपको, मिट्टी में, और आप शिखर में जाओगे। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से प्राणी को यह ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके प्राणी ने कौन से काम करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए। उसके लिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं। क्या बताते हैं कि यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नहीं। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, ये काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नहीं रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने करे चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये दम टूटे पिंडा फूटे, ये दम टूटे पिंडा फूटे, वो लेखा दरगाह माही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नहीं रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नहीं रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। जा दिन की मोए डरनी लागे, जा दिन की मोए डरनी लागे, ये लज्जा रयक नाही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।